हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल शारदा लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और हमने एक्सरसाइज 8.1 का लगभग 6 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व भी किया था। तो आज की ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 से ये एक्सरसाइज हम खत्म करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो 7th क्वेश्चन है, 6 तक हम पहले वीडियो में कर चुके थे। 7वां जो प्रश्न है दैट इज ये वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया गया 7/8। मैंने बताया था कॉट थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा यानी कि b बाय p। तो यहाँ पे हमें b और p की वैल्यू पता है। यहाँ से हम h फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें 7 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 113। तो h की वैल्यू आ गई हमारी रूट 113। यहाँ से हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यानी कि p बाय एच, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता ही है। तो यहाँ पे p बाय एच की वैल्यू को इसी क्वेश्चन में इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी। आप रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। a प्लस बी ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। उसी तरह आप नीचे भी देखें, बाय में भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे भी हम ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, दूसरी साइड आ जाएगा, है ना। अब जब ये दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा, जब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो हमारी क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखें यही दोनों जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह है नीचे बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। ये जितने भी फार्मूलाज हैं इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फार्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें क्या है, कॉस बाय साइन, यानी कि यहाँ पे भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला के बेसिस पे, है ना। अब यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होता है, b बाय पी। तो यहाँ से हम b बाय पी का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है b और p की वैल्यू, तो यहाँ से हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैंने बताया था कॉट थीटा क्या होता है, b बाय
पी। तो यहाँ पे क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर, तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी और पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू है 7, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जा 49/8 8 जा 64। तो ये हो गया हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखें दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी देखें कॉट स्क्वायर थीटा और ये भी है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही है। बस यहाँ पे इसे थोड़ा सा हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू भी क्या आई है कॉट स्क्वायर थीटा ही आई है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या होगा 49/64 ही होगा। तो यू डोंट नीड टू सॉल्व इट अगेन, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan square a by 1 + tan square a = cos square a - sin square a और नॉट। यानी कि हमें एक वैल्यू दी गई है 3 cot a = 4। हमें चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 by 1 हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप LHS और RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो देखते हैं 3 cot a = 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा cot a = 4 और ये 3 आ जाएगा नीचे यानी कि डिवाइड में, तो 4/3। मैंने बताया था आपको cot a क्या होता है b/p। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता है और p की वैल्यू पता है, तो फटाफट से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। h = √p² + b²। तो यहाँ से 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर यानी कि 16 + 9 √25। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 5। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, LHS = 1 - tan square a by 1 + tan square a। यहाँ पे मैं बता दूँ 1 - tan square a, तो tan को क्या लिखते हैं p/b, यानी कि p/b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बाय 1 + p/b का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा 1 - p की वैल्यू क्या आई है 3/4 का स्क्वायर बाय 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 - 9/16 बाय 1 + 9/16। तो यहाँ से क्या आएगा 16 - 9/16 और ये इसके नीचे 1 1 करेंगे तो LCM लेके हम सॉल्व करें इसे 16 + 9/16। तो यहाँ से आप देखें 16 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 16 में 9 7/16 और 9 25, यानी कि हमारी जो वैल्यू आने वाली है इसकी वो आएगी 7/25। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। हमारा RHS है cos square a - sin square a। मैंने बताया था cos थीटा क्या होता है b/h और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे माइनस sin थीटा होता है p/h, तो p/h का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू क्या है 4 और h की वैल्यू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 जो 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ से आएगा 16 - 9 तो 7/25। यहाँ से हमारा RHS की वैल्यू क्या आ गई, RHS की वैल्यू आ गई 7/25। तो आप यहाँ पे देखें LHS की वैल्यू भी 7/25 और RHS की भी जो वैल्यू है वो 7/25। तो यहाँ से हम करेंगे क्या LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है B पे। इफ tan A = 1/√3, तो हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले हम लिखते हैं tan A = क्या दिया गया 1/√3। मैंने बताया था tan A क्या होता है p/b, यानी कि p और b की वैल्यू हमें गिवन है। तो a को थीटा जब माना गया तो इसके सामने वाली साइड p बन जाएगी, यानी कि ये p हो गया। p की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है √3। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा h = √p² + b², सेम फॉर्मूला √3 की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा
यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 1 की स्क्वायर 1, 3 और 1 हो गया 4, रूट 4 क्या होता है 2। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारी आ गई 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे h की वैल्यू 2। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है साइन a cos c प्लस cos a sin c। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन a, तो यहाँ पे a थीटा है, तो साइन की फॉर्मूला क्या होती है p बाय h, तो यहाँ पे p की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, h की वैल्यू हमने निकाली 2, तो यहाँ से p बाय h हो जाएगा 1/2। उसके बाद है cos c, तो अब cos में हमें c को थीटा लेना है, इसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाला p बन जाएगा और ये b। cos थीटा क्या होता है b बाय h यानी कि 1/2 प्लस, अब है cos a, तो a को थीटा मानना है, जब a थीटा आएगा तो क्या होगा, ये वाली साइड p बनेगी, तो हमारा cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी b बाय h यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई साइन c, अब c थीटा है तो p बाय h यानी कि फिर से √3/2। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब थीटा चेंज होता है तो वैल्यूज भी आपको चेंज करनी है, तभी आपका क्वेश्चन सही बनने वाला है और आंसर भी तभी आप करेक्ट कर पाओगे। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, 1/2 2 = 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 = 4। अब यहाँ से ऐड हो जाएगा 1/4, एलसीएम तो 4 ही रहेगी, 1 + 3 यानी कि 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है cos a cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। फिर से हमें सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos a यानी कि a थीटा है तो cos की वैल्यू क्या होती है b बाय h यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई cos c यानी कि c अब थीटा बनेगा, जब c थीटा होगा तो क्या होगा, ये सामने वाली जो साइड है ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बेस। cos c की वैल्यू क्या आ जाएगी b बाय h यानी कि 1/2 माइनस, अब आया साइन a, साइन a तो a थीटा p बाय h यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई साइन c, साइन c, अब c थीटा बनेगा यानी कि p बाय h √3/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये √3/4 माइनस √3/4 यानी कि 0, तो इसका राइट आंसर होगा क्या 0। इस एक्सरसाइज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड पता है तो पहले हम इन दोनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आप देखें h इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b²। अगर इस रूट को हम दूसरी साइड लेके जाएं तो ये रूट किस में चेंज होगा, स्क्वायर में, यानी कि h² इक्वल टू क्या हो जाएगा p² प्लस b²। अब यहाँ से PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो यहाँ से हम PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 25 और ये वाला दूसरी साइड जाएगा तो माइनस QR। अब यहाँ से PR की वैल्यू आ जाती है क्या, PR यानी कि ये वाली साइड, इसकी वैल्यू आ जाती है 25 माइनस QR और इस साइड को हम QR ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम H, P और B की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, P, B और H की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या है, ये 25 माइनस QR, तो हो जाएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू P², यानी कि P की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस B², तो B की वैल्यू क्या है QR, तो यहाँ पे हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस b² यानी कि QR की स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस
क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 625 अगर हम उस साइड लेके जाए तो -50 क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 - 625। यहाँ से अगर आगे हम इसे सॉल्व करें तो आएगा -50 क्यू आर इक्वल टू -600। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 600/50। 0 0 कैंसिल आउट होगा, 5 सही है 12 टाइम्स में, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 - 12 यानी कि 13। तो यहाँ से हमारे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर यानी कि b 12 सेंटीमीटर और p की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया साइन p, तो p थीटा यानी कि इसके सामने वाला साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो साइन p इक्वल टू क्या होता है, p/h यानी कि 12/13। उसी तरह अगला है cos p। cos p क्या होता है, b/h। फिर से थीटा में कोई चेंज नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, b/h 5/13। और अगला है tan p यानी कि p/b। तो यहाँ से p की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 5। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और ख़त्म होता है एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।